तीसरा कंपोनेंट है चौथा कंपोनेंट है नॉन पोलर। ठीक है, अब इसके बाद ये किस में आ गया सर? आईसी। लाइन किस में आ गई? अब आपके पास एक कस्टमर आया और उसने आपसे आकर ये कहा कि भैया मेरे फोन में चार्जिंग काम नहीं कर रही, तो आपने क्या काम करेंगे? आप जैक बदलेंगे। आपने जैक निकाला, दूसरा लगा दिया, वो भी काम नहीं कर रहा, तीसरा लगा दिया, वो भी काम नहीं कर रहा। अब जैक तो खराब नहीं होंगे, तब फिर आप चेक करेंगे कि चार्जिंग जैक की प्लस की लाइन ओके है या नहीं है। समझ में आ रही बात? जैसे आपके पास एक फोल्डर लगने के लिए आया, आपने एक फोल्डर लगाया, व्हाइट आ रहा है, दूसरा लगाया, वो भी व्हाइट आ रहा है, तीसरा लगाया, वो भी व्हाइट आ रहा है। अब 3 फोल्डर तो खराब नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि डिस्प्ले कनेक्टर की कोई ना कोई लाइन ब्रेक है। समझ में आ रही है बात? सर लाइन के ऐसा ये जरूरी नहीं है कि एक लाइन में सारे कंपोनेंट लगे हो। अगर किसी चीज की लाइन है प्लस वाली तो उसमें सारे कंपोनेंट लगे हो। नहीं, ये वो नहीं, जरूरी नहीं है। अब जैसे एक रिंगर लगने आया आपके पास, अब वो आपने रिंगर निकाल के दूसरा लगा दिया, नहीं बज रहा है, तीसरा लगा दिया, नहीं बज रहा। आपने जब रिंगर को चेक किया तो वो रिंगर ओके है, बीप कर रहा है बाहर, मगर बोर्ड में लगने के बाद काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि रिंगर की लाइन कहीं ना कहीं से ब्रेक है। सर अगर रिंगर ओके होगा तो मीटर से बीप करेगा दोनों तरफ से, शॉर्ट आएगा तब भी बीप करेगा। तो जी, मतलब वैल्यू क्या होगी? ये सही है, रिंगर 700 के ऊपर होगी, 700 ऊपर जो फटा हुआ। अब इसमें जैसे मान लो जैसे ये कॉइल है, अब ये कॉइल क्या हो गई सर? ब्रेक हो गई। अब यहाँ 2 पॉइंट रह गए, ठीक है, अब इसकी तो सप्लाई ब्रेक हो गई है। अब आप इस फोन में चार्जिंग जैक लगाने, मगर चार्जिंग जैक काम नहीं कर रहा, तो अब आपको ये चेक करना है कि इसकी प्लस की लाइन ओके है या नहीं। तो सबसे पहले आपको प्लस की लाइन पे वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? अगर वैल्यू नहीं मिल रही तो इसका मतलब उसकी लाइन ब्रेक है। समझ में आ रही बात? अब ये कैसे पता लगेगा कि इस पे वैल्यू आ रही है नहीं आ रही? बताओ आप। मल्टीमीटर से ग्राउंड पे रखिए। ग्राउंड पे रख के, किस पे रखोगे? ग्राउंड पे। आपने एक बार किस पे रख ली? ग्राउंड पे रख, ठीक है। अब एक बार आपने ग्राउंड पे रख ली और दूसरी वायर जब आपने इस पे लगाई तो ये आपको क्या शो कर रहा है? खाली शो कर रहा है। खाली शो कर रहा है तो इसका मतलब इसकी लाइन ब्रेक है। यहां तक कंफर्म कर लोगे कि लाइन ब्रेक है या नहीं है? अब यहां अगर खाली दिखा रहा है तो ये तो 100% पता लग गया है कि इसकी सप्लाई ब्रेक है। अब ये कंफर्म करना है कि सप्लाई ब्रेक है कहां से। समझ में आ रही बात? अब सप्लाई ब्रेक कहां है तो आपको फिर एक तार सप्लाई ब्रेक वाले पे रखनी पड़ेगी। किस पे? अब आपने एक तार किस पे रख ली? सप्लाई ब्रेक वाले पे। कोई सी भी एक तार रख लो जिस पे सप्लाई नहीं आ रही, और उसके बाद उसके आसपास लगे हुए कंपोनेंट से चेक करना शुरू करो। समझ में आ रही बात? अब जैसे मान लो कि ये अभी कॉइल मिस नहीं है, तो आपने एक तार सप्लाई ब्रेक वाले पे रख रखी है, दूसरी तार आपने इस पे लगाई तो क्या करेगा? बीप करेगा, क्योंकि ये इसकी लाइन का है। फिर दूसरी तरफ लगाओगे, क्या करेगा? बीप करेगा, क्योंकि लाइन पास कर रहा है आगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आप डायोड लगा हुआ है आगे, अब आपने एक तार यहाँ लगाई तो क्या करेगा? बीप करेगा। अब यहाँ लगाओगे तो खाली दिखाएगा, बीप नहीं करेगा। क्यों? इसका दूसरा सिरा किसमें जुड़ा है? माइनस में जुड़ा है, खाली आपको वैल्यू शो कर देगा। समझ में आ रही बात? अब आप यहां आ गए रेजिस्टेंस पे। किस पे आ गए? अब ये रेजिस्टेंस जो है ये है ओपन। क्या है? ओपन का या मिस का है। अब आपने देखा यहां से एक कंपोनेंट गायब है। अब आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये कंपोनेंट कहीं इसकी लाइन का तो नहीं है। आपने एक तार यहां लगाई तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? क्योंकि इसका एक सिरा तो जुड़ा हुआ है ना अभी, तो एक सिरा क्या करेगा? बीप कर गया। अगर एक सिरा बीप कर गया तो ये आपको पता लग गया ये इसकी लाइन का है। समझ में आ रही बात? बीप वही करेगा जो इसकी लाइन का होगा, और पार्ट वहां पे है ही नहीं तो वही मैं बता रहा हूँ, पार्ट वहां है ही नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट है सोल्डिंग। तो अगर नीचे प्रिंट होगा तब तक ही बीप करेगा, नीचे प्रिंट भी नहीं होगा तो जड़ से ही खत्म होगा। जड़ से तो खत्म जब ही होगा जब आप उखाड़ोगे उसे। कभी कभार जैसे बोर्ड आता है तो उसके कंपोनेंट मान लो तो फिर बोर्ड में होगा, तार लेना पड़ेगा। टूटा हुआ है तो बोर्ड में देखना पड़ेगा।
अब आपने एक तार इस पे लगाई तो मीटर क्या कर गया आपका? बीप कर गया। पहली तार आपकी यहाँ लगी हुई है और दूसरी तार आपकी यहाँ लगी हुई है। मीटर क्या कर रहा है आपका? बीप कर गया। अब ये कंफर्म हो गया आपका कि ये इसकी लाइन का है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि मुझे इसमें जंपर मारना है या नहीं मारना है। वो कैसे कंफर्म होगा? वापसी आपने जीएनडी पे आना है। इस पे आ गए सर, लाल तार रख दी जीएनडी पे। अब आप काली वाली वायर इस पे लगाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? ये कंफर्म करने के लिए मैं जंपर मारना है या नहीं मारना है। अगर ये वाला सिरा आपको वैल्यू शो कर गया, क्या या खाली शो कर गया, तो फिर यहां 100% जंपर लगेगा। और सर वैल्यू तो वो बीप तो तभी मारेगा जब ये जुड़ा होगा। दोनों मेरी बात क्या दिखाएगा आपको? जीएनडी से उसके सामने वाला वैल्यू या खाली, तभी वहां जंपर मारना है। समझ में आ रही बात? अगर यहां से ये बीप कर रहा है और जीएनडी से उसके अपोजिट वाला भी बीप कर गया, तो फिर यहां जंपर नहीं मारना। समझ में आ रही बात? क्योंकि पहले जुड़ा क्यों नहीं मारना? क्योंकि जुड़ा नहीं है, पहले ग्राउंड है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो कैसे। अब ये रेजिस्टेंस तो जुड़ गया, ठीक है। अब यहां नॉन पोलर लगा हुआ था ना, अब ये नॉन पोलर मैंने तोड़ दिया। समझना मेरी बात? एक टिप ये हो गई इसकी और एक टिप ये हो। क्या लगा हुआ है? ये नॉन पोलर लगा हुआ है। इसका एक सिरा किसमें है? ग्राउंड में। अब आपने एक तार कहां लगा रखी है? चार्जिंग जैक के प्लस पे, और दूसरी तार आप कहां लगा रहे हैं? तो क्या करेगा ये? बीप करेगा। बीप करेगा। अब ये बीप कर रहा है तो आपको कंफर्म हो गया ये इसकी लाइन का है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि जंपर मारना है या नहीं मारना। अब वो कहां से कंफर्म होगा? जीएनडी से। अब आप जीएनडी पे आ गए, आपने एक तार जीएनडी पे रख दी और दूसरी बार जब आप इस पे लगाएंगे तो क्या करेगा? बीप करेगा। करेगा ना बीप, क्योंकि इसका दूसरा सिरा जीएनडी में जुड़ा है। अगर आपने गलती से जंपर मार दिया तो लाइन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। जहां वैल्यू आनी चाहिए थी वहां पर क्या आ जाएगी? बीप आ जाएगी। समझ में आ रही बात मेरी? इतना माइंड में थॉट बैठाना है, जीएनडी से चेक करने पर वैल्यू और खाली मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तभी जंपर मारना है, अन्यथा वहां बीप आ रही है तो वहां जंपर हमें नहीं मारना है। जो सामान आपको चेक करने के लिए बताया गया वही सामान लगाना। हाँ, समझ में आ रही बात? सर एक बार रिपीट कर दीजिए जीएनडी से। रिपीट तो मैं अभी 50 बार करूंगा बेटा। अभी तो रेती का रखिए, आज तो मैं रिपीट ही तो करूंगा। मैं आज मैं शनिवार उतारूंगा, तुम्हारा चिंता मत करो। अब मैं आपको बोर्ड के हिसाब से समझाऊंगा। किसके हिसाब से? ये तो था लॉलीपॉप। क्या था? समझ गए? अगर आपके पास बोर्ड आ गया तो आप बोर्ड में देख के आप बता दोगे कि ये पैरेलल है या सीरीज है जो कंपोनेंट में से? देख के नहीं पता लगेगा ना। मैं अगर तोड़ दे रहा हूं लो, इसमें से ये मैंने तोड़ दिया। अब जरा मुझे इसमें देख के बता दो कि ये पैरेलल में या सीरीज में, तो मैं मान जाऊं। तू बता। मल्टीमीटर का देख के नहीं पता लगेगा ना, तो फिर मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मल्टीमीटर से बता ही देगा वहां पैरेलल में सीरीज